महीने में 30 पास कांग्रेस का भी प्रोग्राम था, मैं वहाँ था। और मतलब मेरे 17 तो मेंबर हैं जी, 10-12 मेंबरों को दिए गए, और जो बड़े बुजुर्ग थे मैंने उनको दिए हैं। मैंने पास लिए वितरण करे थे, 9-9:30 बजे मिले थे जी मेरे को। आज मैंने दी पासा की जानकारी थी जी, थोड़ा बताया गया था। प्रोग्राम है आदमी जनसंवाद में रहेंगे। गाँव में 3 सरपंच है साहब, 3 सरपंच ना किसी को बताया कि चाल लगी उनसे 25 आदमी देते हैं, उसको बताया कि टिकट काम क्या करेगा सारा, तो खड़ा किसके मारा था हाँ, ये बता कि टिकट वो 25 आदमी दे देंगे और जो काम सारा घुस रहा है खतरा था। ये बताओ सरपंच जी का प्रोग्राम बढ़ाओगा, स्टेज बनाओगा, थोड़े स्टेज पर कोई भी नाचेगा, सारे काम करेगा वो। 3 सरपंच, 1 सरपंच नहीं है, ठीक है। बस आप अपना टिकट दे दी, जे पर अपना कान चाल पड़ा उन्होंने अपने भाषण दे दिए, नहीं पर अपने कान चाल पड़ा उन्होंने अपने भाषण दे दिए, और किसी ने भाषण दे दिए, बस वो भाषण देकर उनकी सुन ली, चलेगा वो अच्छा अच्छा। आपने बना दे मैं बताता कुछ चले रहा था 5 सूत्र जाग लगते सीएम के प्रधान जी जाते थे पैसे पैसे बदला बोला किसे खातर ना बोल लिया तो ठीक से हमारा नंबर कर लेते फिर बोल लिया भाई से सरपंच सुन लो भाई, सरपंच 2 मिनट भाई सरपंच सही में स्पष्टीकरण दे दिया भाई, हमारी गलती होगी ठीक भाई। इनकी एक ने कह दी, 3 ने कह दी, सारे आगे भाई तुम अपना फिर भी देखते जा मिलो लोग भाई हमारा सीएम आना जी यहाँ कौन बना फिर प्रोग्राम कर लो या अपनी प्रार्थना कर लो ठीक से लोग भाई सारा काम आओगा उसमें फिर आप अपना क्यों भाई कोई किसी की जिस तरह मान ले वोट वाली बात आ गई भाई, वोट वाली बात यहाँ से भाई ऐसा काम ना करो। अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी बोले सत्ता आएगी जाएगी पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन देश की एकता अखंडता इकट्ठी रहनी चाहिए, तो गांव का भाईचारा बढ़िया रहना चाहिए। भाई मुन्ना पेशा पर अच्छा लगे तो राम किशन अच्छा लगे, ये तो भाई वोटर का सपोर्टर क्या होता है, चलो जी करोड़ दे लो भाईचारा बना नहीं सरेगा, एक टाइम राजनीति बना सर जाएगा भाईचारा दिल लकड़ दे डंग पड़ दे फिर मिलना पड़ा है। हाँ कोई बात नहीं, तेरा नंबर पढ़ लिया और बोलेगा कोई ठीक से। जो प्रोग्राम था कोई बोल सके भाई तन्ने कौन नाट्य तुम वो बोल ले मैं एक बात पूछ इतनी देर में पूछ लूँगा मैं जन सवाल सरपंच अपना स्पष्टीकरण तो दे दिया इस प्रोग्राम का नाम था जन संवाद। 17 मेंबर इसने गिना दिए, 14 इस भाई ने गिना दिए, 9 इसने गिना दिए, 8 उठे बट गए। इनमें क्या कौन से मेंबर ने जन संवाद करा? एक बीरबानी वो भाई लेके आया था, उसने बहुत बढ़िया सवाल करा। एक वो औरत और बैठी थी, बड़ी मुश्किल था, कार्ड तो बड़ी थी, तो लड़की बचाओ उसमें जन संवाद का मतलब तो ये होता है जन संवाद खातर ये मेंबर अपनी समस्या ले, और ये नहीं कार्ड किसने दे दिया किसका दे दिया, ये बात है। आजा भाई बोल ले तुमको सारे गांव वाले ने राम राम भाई, सरपंच ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, ये गांव के ऊपर निर्भर कर है भाई, ये जाकर विधायक तक बताओगे, ये फिर दोबारा मुख्यमंत्री ने लिया हुआ है, चाहे भाई किससे ने लिया हुआ है। जिस तरह पहले राष्ट्रपति आया था गांव में, कोई पास नहीं था, सबसे बड़ी ताकत थी देश की, तो मैं तो यार रिक्वेस्ट करूं पास आकर होने नहीं चाहिए भाई किसी भी प्रोग्राम में। इतना बड़ा गांव है, यो कति हालात है एक विधायक ने, लेकिन कुछ थोड़ा जागना चाहिए। एक एक आदमी बोल ले जा है, दूसरा उन्हें दबा ले है, उरे एक उड़ मिलकर उरे एक खत्म खरकता आगे तो लिखते एक होना। तो मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूं अपनी एकता बना कर रखो और अपनी ताकत में
बनाए रखो। और मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अपना स्कूल में ऐसे खुला दरबार लगाया था, उसमें भी कोई पास लागू नहीं थे। या नई योजना, नया कोई सिस्टम, नया रूल लिया है गांव, तो गांव से निवेदन करूं भाई आगे ये पास वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। ठीक है भाई, इन बाब्या न राम राम और भैया न राम राम सारा पास तो है ना। कोई भी सीएम आया है तो जनता बुलाया कर आओ रहे आंधे भी को ना खाली ग्राउंड। अरे भी ना बुलाए आ रहे थे लोहारा घर का बाढ़ लगा बाबा निकाली बाढ़ अब भीतर आने के वाले दौड़े पुट तपदा मारे देंगे वो ये भीतर जा नहीं देखा। ये सुन ले मेरी बात, यह करा है सारा काम मामे लेना है। और एमएलए भाई सारा गांव बैठा घरा वोट दे रखी थी, जो गांव का पाड़ी भी था ना उसने ही वोट दे रखी थी। अच्छा करके बना था कि इस गांव ने एक नाक का सवाल है भाई नहीं बना, तो नाक का सवाल भगवान ने भैया ने देवता ने रख दिया। ये भी नाक का सवाल है भाई, इस नाक का है इसने सबक नहीं सिखाया तो क्यों इसका फिर मरोड़ हो जाएगी। पहले ये उमल का पहले बना गया भाई राजनाथ, इस नाक राजनाथ हाल बोला भाई मैं आया हूँ मेरी राख दो भाई। ठीक से भाई यूपी का बात का भाई मान्य वो था भाई राम राम ने राख दी। ईब का योगी या होगा भाई जमा नहीं मानना, जैस ने देगा टिकट तो जमा नहीं मानना भाई। अयो राम रे आयो गाम रे, अपना जो बढ़िया आदमी होगा ना उसने चुना गांव भी गुआंढ भी रखा भी और उसने बनावांगे राम राम भाई। बोलो जी साहब से। मान के योग्य और स्नेह के योग्य बारागामा के प्रधान श्री शिवपाल सिंह जी, गांव के निर्वाचित तीनों सरपंच, गांव के मौजूद आम और ख़ास बाहर से आए हुए पत्रकार जगत से बंधुओं, नौजवान भाइयों, आज का जो विषय है लोगों ने अपने मत के हिसाब से विचार प्रकट करे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है जो विधायक होता है उसका एक विशेषण और है जिसको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं। इसका तात्पर्य है जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को हम जनप्रतिनिधि कहते हैं। गांव की 22,000 की आबादी है, बहुत सी मूल समस्याएं हमारे गांव के अंदर मौजूद है, तो सरपंच के अतिरिक्त भी विधायक को ये पता होना चाहिए भाई गांव कलंगा इतनी आबादी का है और टोटल पोल का 82% उसको दोनों इलेक्शनों में मतदान के द्वारा हमने उसका समर्थन किया है। पहली योजना के अंदर कुछ डिमांडें रखी गई थी जिनकी उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार जो ने आश्वासन दिया था भाई इस योजना में इनको पूरा कर दिया जाएगा। इतना बड़ा काम है, न तो कोई खेल का विंग है इसके अंदर, न स्कूल के हालात जो है ना वो बद से बदतर है, न कोई ट्रेनिंग के लिए बच्चों के लिए कोई सुविधा है। पहले बसें जो है ना वो आती थी, अब वह भी नहीं आ रही, पानी की भी सुविधा नहीं है। तो ये काम किसका है? ये विधायक का काम है। और विधायक को अब से पहले मुख्यमंत्री को गांव के अंदर ले आना चाहिए था, इसको भी फायदा होता, पार्टी को फायदा होता, गांव को भी विकास होता। ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है, ये गांव का प्रतिनिधि है, हल्का का प्रतिनिधि है, उसने करना चाहिए था। रही बात विधायक की नौकरी के मामले में, ये सरकार की नीति है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर आदमी है वो गांव कलंगा में नहीं सारे हरियाणा के अंदर उन बच्चों को नौकरी मिली है। तो इसमें हमको एहसान नहीं मानते, ये तो नीति है सरकार की जिसके अंदर जो है ना गांव भी आता है और गुआंढ भी आता है। लेकिन जहाँ तक काम की बात है, मैं तो इसको 0/0 नंबर देता हूँ विधायक का, क्योंकि न तो इसने गांव का सम्मान किया। मुख्यमंत्री आता, गांव उसका तहे दिल से स्वागत करता। लोगों को घरों में रोक दिया गया भाई तुमने नहीं आना है, इसको आना से इसको नहीं आना। तो जनता का जो रोष है वो जायज़ है, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। रही बात
यदि आप मुख्यमंत्री को दोबारा बुलाना चाहते हो तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन इन सरपंचों से, इन भाइयों से जिनका अनुभव भी नहीं है अभी, उनसे प्रार्थना है गांव की डिटेल वाइज, वार्ड वाइज नहीं तो पन्ना वाइज जो भी समस्या है उनको नोटिस मत दो और विधायक को कहो हमारी ये इच्छा है और ये हमारी डिमांड है। यदि आप करवा सको तो आपका स्वागत है, यदि आप नहीं करवा सकते तो हम जो है मुख्यमंत्री को बुलाए कि गृह मंत्री को बुलाएं, हम अपना गांव का विकास चाहते हैं। और इसमें मैं पहले कह चुका हूं, इस मामले में सरपंच का कसूर नहीं है, क्योंकि विधायक की पावर होती है, जैसा भी इनको प्रेरित किया इन्होंने करना पड़ा। लेकिन आपकी पावर विधायक से बड़ी है, आप गांव की छोटी सरकार के मालिक हो, आपने जोर देकर ये कहना चाहिए भी गाँव के अंदर जो इस चीज़ की कमी है या पूरा करो ना गाँव आपका बहिष्कार करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई सुन लियो ना, तो मैंने राजनीति करी ना मैं नाम दी भाई, स्पष्ट बताऊंगा। तो तुम जाके कसूरिया तुम बन जाओ, तुम नहीं भी इस चीज का विधायक का सरपंच की के तार लगी, विधायक जो कहेगा ये करेंगे। ग्रांट लेनी ही ना काम कराना काम का, वो ग्रांट नहीं दे तो काम कितने करेंगे, वो तो कहेगा जो वो चलेंगे। निरानी या तुम समझदार हो, पूरा बोलनी है तो ज़्यादा समझदार हो, तुम गली में बोलोगे। तुमने नू बेरा विधायक की गलती है, वही विधायक ने नू डर था कदे भाई जनसंवाद हो जाए, सारे आ जाए तो विरोध ना हो जाए। बेरा तुमने सारा मेरे पे कुआ हो, मैं कहूँ तुम्हें उस चक्कर में तुम सरपंच है ना तो लपेट लो, उरे तो कट लोगे, मर लोगे, मैं इसने मार दूंगा, मैं उसने मार दूंगा। क्या है तुम सारे जने विधायक थे बूझ नहीं सकते। गाँव में आओ जी तुम कट्ठे हो नू बोले ना भाई इतने गाँव की बेइज्जती क्यों करी, बूझ सको भाई। गाँव में तो तुम सरपंच ने रुपये दोगे, जो मेरा दुश्मन वो उसका दुश्मन सरपंच है, कोई नहीं। नए नए सरपंच है, मैं भी सरपंच होना ना भाई, मैं भी नहीं सोचूंगा दे भाई कि मैं ग्रांट दे जाएगा काम करा जो तो कि मैं कमीशन मिल जाएगा, पीछे लगा के बने भाई सब सोचते कि मैं आ जा। मैं राजनीति में नहीं होना, किसी की आज तक वोट मांगी कदे मांगी थी करतारी की, उसका बाद मैंने किसी की वोट नहीं मांगी। कोई नू कह दो भाई वोट मांगी, राजनीति करे हैं टेची वर्क है, राजनीति नू झंडे ठाण में नू नाम दी, जो वह करे है ना वो तो ये छिपके मारा करे। ठीक है किम में करा लो, गांधी चल रहे हैं सब ने बेरा, ये क्या करेंगे तीनों बेचारे, इनने पीछे लगा दिए इतने, ये किस तक करेंगे पूरे, और ये किस तक कहोगे, इन्हें तो नए नए तुम सिखाओगे जी पे सीखेंगे, या पहली पंचायत आके ये गलती को नहीं करें, और ये चीज तुम इन पे फिर सारे इन पे करें। विधायक गांव में होगा, थारा आगे होगा, सारे इकट्ठे हो कुछ कह दी गांव की क्यों माटी पलीत करी थी, जन स्वाद करा तो पब्लिक के बीच में गांव में कितने की भी जगह टेंट लगा लिया, ओडे करा उसने ड्रद्दा ने करी है, विरोध होगा और तुमने विरोध करना भी था। क्या साची कोई को नहीं को है, सब ने राजनीति करनी है, राजनीति का ना का और ना किसी पे वोट मांगी और ना मांगा, ना मैं राजनीति में ना राजनीति में हूँ, राजनीति करना बाहर गांव तय। ठीक है नोटा की राजनीति को यार किम्मे करा लो, एक पीएन को लागे ये नुको है ना भाई नू लागे लिया मैं तहसीलदार लगवाऊं, वह मैं यो दुनिया का नहीं। बीजेपी में भी खूब चल रहे अटेची भर के नू सरक जाए बेरा भी ना पड़ता। ठीक से चौकी में चले जाओ उनका चल भाई मैं कराऊं लिया 5000 लगेंगे, 3 ऑर्डर सरकाओगे 2 जेब में, सब ने मेरा इस चीज का। पर तुम कहो कौन है, तुम कहो गेवड़ा गली में जाके जो मेन मुद्दा तुमने बेरा यार विधायक का है, इन क्यों तड़ो एक दूसरे ने काटोगे मरोगे, उसने मैं उड़े तेनू कर दी उसने उड़े। अरे गाँव में आओ जी कुछ तो बूझ लो, कह दो तरागा हाथ नहीं जोड़े तो मैन है वो ही। और कोई कोने इसने कितनी है जो खोले जाओ राजनीति का तारा मुंह खराब करे, दिमाग खराब करे, राजनीति नागरिक करो इसे काम में गांव के काम में। और बतेरी राजनीति करो तो यार किससे की वोट गिरो कोई मतलब नहीं, कोई किससे का। अरे ये काम कोई को नहीं करे, नू नंबर ना बना कर दे भाई। ठीक है नू ना बन दे नंबर की दाग बनाओ राजनीति करे
क्या ना वो भी कितना है सुनो भाई सुनो सुनो भाई सुनो बुझो अच्छी कोई नहीं कहो करते हैं 7-8 बजे घुमाएंगे और भाई ये लगा जो काम होता है और बोलना तो बोल लो फिर लूंगा हमारा नंबर नहीं भाई जो जिसके लिए लाग रहा है उसने अपनी वोट दे दो हर भाई गंगा जी में नहाया कोई को नहीं जो गांव मान रहा जा मना के दे भाई सरकार में नौकरी ज्यादा लागे को लोन लेनी है लेता भी होगा भाई इब्बे के मरे नहीं ला तेरे छोरे लगवा दूंगा पीछे दे दे अगला दे दे फिर पंचायत आ जाए गांव के लठ हर भाई दूसरा नंबर काम करे पीछा मानना है वो इतनी जरूर पहला नंबर काम करे भाईचारा ना तो ऊपर का छोटा नहीं छोटा और वो केंद्र उड़ा नहीं छोटा यो भाईचारा तो सरपंच के ऊपर अरे भाई सोना बोलने दो दूसरे ने मास्टर जी जो अच्छा लागेगा ना उसने वोट देगा ठीक से ये भी तो कई बारी से होते रीछ के कान पकड़ा दे रीछ बरो चो हमारे भी पकड़ाई दे कर मतलब अपना स्पष्टीकरण देगा मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ और भाई उसमें जो है मैं एजेंट भी बनूंगा मेरे बूथ का मैंने बेसम पर ठीक लागे बेहतर ने और को ठीक लागे और को भी ठीक लागे भाई काम की लाली नहीं बिगड़नी चाहिए हमारा कहने का मतलब कोई किस्ते दो हर वायदे की सरकार का तो सुख सा तो सारे महसूस कर रहे फिर वो बोलते को नहीं हाँ यही सीएम जीते बने एमएलए बने जीते सीएम बने तड़के मान ले तब न्यू कह दो हम कौन पढ़न दो वापस हम बने तो करेक्ट धारा थे कमजोर से 1 मिनट रुकिए एक मिनट रहेगी गबला तड़के से न्यू कह ना वो भी बराबर ये भाई से कलंगे मत मन करे भाई न्यू कहते ठंडा खेड़ा वे तम ने इकट्ठे पाओगे तड़के न्यू कह देंगे हम थाला कौन पढ़न दे वो ही रोड़ा भाई कि मैं ना आना और ना जाना जाना ही जाना छे अपनी लाली नहीं बिगड़नी चाहिए भाई काम राम बैठा हम ना तो वोट मांगना है ना और क्या है एक दादी जाब्ते के बारे में आया भाई समाज में बैठा ना हम तो दादी जाब्ते के बारे में कहना आया भाई थोड़ा सहयोग हो काम का तो भाई अपना कामड़ो बुद्धू मैं एक मिनट किसान एक मिनट प्रधान जी का भाई यो जो बुद्ध है इवियो पढ़ लिया पहले पंचायत हो लियो तो दूसरा सब्जेक्ट था इसमें किसी ने और बोलना तो बोल लो भाई प्रधान जी हाँ बोल लो भाइयों का अमरोज ठारे है ना सरपंच आप ठारे जाए ठारे है ये हमारे भाई से नहीं कमांगे तो किस तक कमांगे विधायक एक दिन भी सुन नहीं आओगा विधायक सुनेगा तो 2 आदमी या 3 आदमी एक सुनेगा वोट सारा काम ने दे रखी या ना दे रखी हो और जाके देख लियो यह बनेगी श्यामलाल पे कब्जा कर लियो एक को नहीं बोल रहा वो तो नुका जा मेरे परिवार का मेरा कुनबा का है आज ये आप वोट वाली कर दी पास वाली कर दी तो क्या होगा क्या जुल्म थोड़ी आ है या तो गाड़ी चलती आओ है अपना अधिकार खोजना पड़ेगा हर एक ने अगर खोश हो गए तो मिलेगा ना मिला नहीं का बेशक दोषी पर पंचायत कर लियो चीफ सरपंच और चीफ एमएलए और चीफ एमपी कोई भी हो जाड़े पंचायती बैठे ना किसी शामलात का जिक्र कर दिया उससे घर जाके 5 आदमी बैठ जाए ना भाई अच्छा नहीं है इसे सरपंच की आरटीआई लगा दी तो जा खड़े थे ना भाई गलत करा है ना पाछे भी लोग डरने लगे गलत करा है अपना हक न लेने की कोशिश करो लेओगे नजीदा के काम चल लगा निकालना नहीं का ये तो नहीं पड़ो जाएंगे सामने तड़का ही रहो बैठ जा और किसी ने देख लिया पंचायत ने यही बात पाऊंगा बोल भाई इसके बारे में और कोई बड़ी भाई चाली है ना उसमें एक बात तो सहमत है कि भाई अपने सीएम साहब था ना किसी का रोष नहीं था सारे भाई मिलना चाहे हैं पार्टी ने किसी ने द्वेष नहीं था नहीं तो या नौबत आंदी आज भाई सीएम आ रहा दे भाई जट्टा है गाँव में रोजगार बढ़ने बिना देंगे अपने लोग पार्टी ने चाह पार्टी से किसी ने कोई इतराज नहीं दुख इस बात का था कि भाई नॉलेज कौन थी तो सिक्योरिटी पर मान लो तो आदमी संवाद था भाई कि आमने सामने बैठना है बिना आइडेंटिटी तो कोई आदमी भाई सीएम के पास में जा नहीं सकता कोई चाहिए फेंक देगा गाँव की भी बुराई इस वजह से सिक्योरिटी पर्पज था भाई तो विधायक का मान लो चाहे गाँव का मान लो चाहे किम्मे मान लो भाई इस बात में सरपंच साहब ने बता दी भाई 100 पास थे सबसे बड़ी और रही समस्या की नशा पर बोले थे भाई गाँव कर लो भाई और वही बात सीएम साहब तक कही थी सीएम बोले भाई थारा गाँव का काम रोक लो भाई अपना भाई जितनी स्टेडियम की इनकी मांग हुई
सीएम साहब ने कहा धरती दे जो बनवा लो भाई, बिल्डिंग हम बना देंगे। ये समस्या अपनी है, और कुछ बाकी रह गई हो तो आप डीसी का पेश हो जाए सारे, और सीएम साहब बुलाने हो तो फिर भाई गाँव का सीएम ना वैसा के हो सके। राम राम भाई। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, मैंने बोलना तो अंदानी है, माफ़ करियो। या जो पास है या जो कोई भी है, कोई भी सिक्योरिटी लग गया या कि नकलंगा में क्यों लग गया है। पहली बात, चांग में गए जानते सारा सौदा हटा दिया, सारे मिलने थे, आराम से मिलने थे। अगले दिन दलाना में खुला दरबार लग गया था, कैरू में लग गया, उड़े भी लग गया, खड़क में भी लग गया। भाई पास बनाए थे लेकिन सारे बड़े भी इतर। जब इन ननू बेरा था खड़क में, भाई याद वाले आदमी भी उसके साथ थे, विधायक के थे, सीएम के थे, जठे भी थे, साथ थे। भाई पब्लिक सारी खड़क में भीतर आ चुकी थी। तो भाई हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे जिसने भाई धक्का ही मारे थे सिक्योरिटी ने, उनमें तो कुछ आदमी तो भीतर आ भी सके थे। ये तीनों सरपंच नू भी तो कह सके थे भाई नहीं कुछ आदमी आ सके जी आने दो, या फिर विधायक तो कवा दिन दे। अभी विधायक ये चल रहे तो, या सर रही बात स्टार्टिंग में कई अपने सरपंच साहब ने अब भाई बामुन्नी में कमेटी वाले मतलब कह दी भी कमेटी वाले हैं, कमेटी वाले नू नहीं रहे भाई। वो कमेटी वाले का धक्के मरवा दिए थे नू या कि ये पास को नहीं तार पता मारा अलाउड को नहीं जाओ। फिर कमेटी वाले नू कहे कि भाई हमारे रजिस्टर्ड कमेटी है, हमारे पाई कार्ड है। नू बोले आई कार्ड तो तुमने दोहरा बना रखे हैं, रजिस्टर्ड कमेटी कोर्ट तो हो रही यार, उसके कार्ड मतलब बताए थे कि अपने दोहरा बना रखे हैं। थोड़े हैं हमारे कमेटी वाले पंचायत वाले थे, ले हम तो रवांगे, जब सीएम साहब आओ तो भाई कमेटी है मंदिर की, तो कम से कम मंदिर मनू तो दिखाऊंगे कि भाई कमेटी है, तो किमें किमें कोई ना कोई 1 2 4 किमें तो होगा उड़ा। लेकिन फिर भी उस टाइम पर हमारा इतना मतलब वो कराया कि भाई नहीं बाहर काटो किसे डाल भी। वो तो एक CBI ऑफिसर था उड़ा भाई, उन्होंने कह दी भी नहीं कोई बात को नहीं, 5-7 की लिस्ट दे दो, ऑर्डर रह जाओ। जब वो कमेटी वाले उड़ रहे थे भाई, किसी ना सरपंच ने रखा था उड़ा ना कि में रखा था, ठीक है। असली बात हो ना तो कहो उठ के ना बुराई बनाने में कि में वो ना कौन सी बुराई है भाई, किसी की में ले थोड़ी रखा है। सारा गांव राम सारा भाईचारा एक हुआ है जी, पूरी गाड़ भरी चल रहा है भाई, वोट दियो रे वोट दियो। उस टाइम पर तो सब की में ध्यान में जा है, एक छोरा भी मान ले कोई भी एक बालक है गुजरे, कोई भी एंटी हो जा, सारे उसका जिक्र करने लायक जा है। आज क्या हो गया भाई, कलंगम आके न जब कह दिया हरियाणा में 3रा नंबर पर गांव है, वो बोटा में भी राबादी में भी सब क्या में भी हर जगह लड़ सका है। लेकिन फिर भी आके न सारा सौदा आके न कलंगा में लागू हुआ जे हरा राम तो स्वीकार कर ले, हाँ जो भाई हम स्वीकार करांगे। क्यों भाई, क्या खातर है? रोज सभा हमारा सरपंचा का भी, हर विधायक का भी, सारा का है, बोलते क्यों नहीं भाई सारे? विधायक की वोट विधायक नू जाने 100 आदमी के मैटर था भाई, 100 आदमी में 2 बस भी ना भरा, 3 गाड़ी भरा, जाके बुला लिया, कितने कम्बू ताना कर देवा जवान से इधर जो भी करना था हमने। गामवाणी की क्या जरूरत थी, उन्होंने लुगाई मारे थे किनकी आने भी ना, जब चौधरा भाई बिना खड़े होने दिए, डंडे मारे थे भाई, कौन कौन ही बोलता भाई। मतलब बात यह है कार्ड आके न 5-4 आदमी बोल रहे हैं, 5-4 उनके बोलते, 5-4 उनके बोलते, सही बात। और रही नौकरी भाई साहब की नरेश की बात, नौकरी भाई पहला भी लग क्या करते रहे, भी लग गए भी लग गए और नुआ लग गए भाई ये तो। और रही रिश्वत की बात, आज भी ले, हर पद से भी लेंगे, रात भी लेंगे, पहले भी ले थे। बोलो भाई उठ के, बोलने में क्या बाकी साकी में नू थोड़ी है कि भाई कोई किसी का दबाव है कि में है, इजाजत लो और आराम से बोलना, अपने विचार प्रकट करो। आप भाई कति बिल्कुल विरोध में, ठीक है। हर बार है आप शुरू में दे दिए भाई बीजेपी के यहाँ कति कार्यकर्ता, हाँ, लेकिन विधायक के कौन है भाई? 2 बार दे लिए उसने, मौके दे लिए, पीछा अंडा का हाथ जोड़ते। अगर भाई वोट दो ही बीप का नाक का सवाल है, खरक कलंगे की का महाराज है भाई, किससे डाल भी डालो, सारे मान गए, सारे हाथ जोड़ के मान लिया भाई, बना दिया। यो तो भाई 5 साल में एक बार आके हाथ जोड़ जा, माफ कर दो भाई, या कौन सी बात से भाई 5 साल में एक बार आ जाए और माफ कर दो, या ठीक बात को ना भाई, वो नीचे बैठे रहो, घुसर करे जाओ, वह कोई अच्छी बात से को ना। भाई कितने विरोध करे विधायक का? राम राम जी। सरपंचा ने तो जो नीति आदमी थे, जो विधायक के नीति आदमी थे, उनको रातों रात इनको बांटने हैं, मजबूर हो गए सरपंचा ने के बेरा किसके बांटने, जब 50 देगा देगा किससे। कार्ड बांटना बिल्कुल गलत था, पास नहीं देने थे। जनसंवाद बाबा अमरूपाने की
इसमें प्रश्न रखा गया था, यही होना था, खुल के होना था। हम हल्का विधायक का भी और मुख्यमंत्री का तय दिल से विरोध करते हैं। इजाजत से इतनी शांत जे होती आओगे उतने लाल होते आओगे। ये काम की लाली बिगड़ने की बात सही नहीं कह दो, सुन लो जाबदे वाली। एक बात बताओ भाई, जो गांव इकट्ठा हो गए न तेरे तलाली 17 लाली बिगड़ा जब सुनने खातर नहीं आए तो फिर आए क्यों दे दिए? सरपंच साहब है, सरपंच साहब है, सब आए हो तो बोल रहे हैं टाइम तो देना पड़ेगा सबने। प्रधान जी, प्रधान जी भाई फैसला होगा तो पहले ये होगा, पछ होगा। फैसला होगा बहुत काम कर रखे हैं। बनेगा दिखाओ, कोई बीजेपी दियो तो किससे दियो, ठीक है भाई साहब, आपका रिक्वेस्ट है, कोई बीजेपी का कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। हाँ काम कर रहा भाई साहब, बना के भाई कोई भी मान व सम्मान के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सरपंच साहिबान और ये बाहर से आए हुए मीडिया वाले भाई, सभी को भाई मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। पंचायत बहुत ही बड़ी चली हुई थी और भाई कोई इसी बड़ी ही बात भी नहीं थी और सोचा तो बड़ी भी थी। अब बात यह सबसे पहले तो मेरी यह प्रार्थना है कि हम एक बाबा की औलाद हैं, पूरा गांव 36 जाट में, हम सभी भाई आपस में, हमने किसी का विरोध नहीं करना। अब बात सरपंच से पूछी गई थी, इन्होंने इकट्ठे करे थे, इनसे पूछा गया था भी हमारी यहाँ नाराजगी है, तो इन सरपंचों ने भाई अपनी गलती मान ली, इन्हें बता भी दी कि भाई बात तो भाई खाजी बात से, लेकिन आदमी मर जा है, जब भी भाई आदमी आते जोड़ेगा भाई गलती होगी। अब भाई इनने अपनी गलती मान ली, तो आप लोग इन्हें माफ़ करो ना करो तो आपका काम से, लेकिन जो गलती मान ले है तो भाई वो माफ़ कर देना भी चाहिए, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। अब रही बात यह भाई, हमें अपना भाईचारा नहीं बिगाड़ना, हम सब ना तो मिलकर रहना गाँव में। इलेक्शन तो भाई हर 5 साल में आओगे और भाई नए कैंडिडेट भी आओगे, पुराने भी आओगे, भाई सभी को अधिकार है अपना मत देने का। उसको जो बढ़िया कैंडिडेट लगे, भाई ये बढ़िया है
आप भाई उसको अपना वोट दे दे। हम अपन में वह तो कल बैठ के चाय पियोगे इकट्ठे भाई सारे, आप आड़ लठ बताए जाएंगे, तो भी यह बात थोड़ी ही बढ़िया नहीं। तो भाई इन अपनी गलती मान ली, जो मैटर था इससे भी समय इकट्ठे करे थे, और मेरे ख्याल में आपकी भी तसल्ली होगी। इन भाई 3 सरपंच ने खड़े होकर कह दिया अब भी हमारी गलती होगी, ठीक है। अब भाई बात ये समाज की आज है, हम भी माना है भाई ये उनकी गलती रही है। आग भाई जन समाज जड़ 50-60 आदमी वाले बात करें थे, तो उड़नू का आज बड़ी परस पड़ी थी, कह दिया भाई आ जाओ वह भी तला बैठ जाओ, और तो भाई बाहर न खड़े थे, इतनी तो बात थी। लेकिन यह तो भाई उनकी गलती रही है हमारे हिसाब से। तो ये दो भाई हमारे अंदर आ गए, तो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े थे भाई, साथी ताई जो बाहर न खड़ी रहेगी, तो ये थोड़ा बधाए था, बढ़िया काम नहीं था। लेकिन इनकी अपनी स्कीम थी भाई, उसमें तो मार तो बुझी गई ना, मार तो कोई बताए गई ना, ये तो उनका अपना प्रोग्राम था। आगे जन समाज करना है, 50, 40, 60 आदमी जो भी आएंगे उनसे बात करनी है। लेकिन उसका बाद में थोड़ी बार पास से पता लग गया, आगे जो सांग में गए न, तो उड़े भी इसी तरह जिस तरह यहाँ खड़े थे, तो उड़े भी नुआ खड़े थे काफ़ी आदमी। तो भाई CM साहब ने देखा होगा कि ये इतने आदमी खड़े हैं, तो उन्होंने कह दिया अभी सारे आ जाओ। तो आड़ा भी कह देना, तो के भी गली पड़े थी, आड़ा भी कह इसका था भाई आ जाओ सारे, भाई बताओ अपनी कोई समस्या है, कोई अपनी बात है, तो वो अपनी रख देते। तो भाई काम की भी नाराजगी नहीं होती, आए तो दे अच्छा कहते, लेकिन वह भाई उनका उलट पड़ गई। क्यों कि भाई गाम और राम, गाम जो है वो भगवान होता है भाई। जब आए तो वह वोटा मेन तो पर वोट आएगा हो, तो सब ने पता है भाई 2024 में चुनाव है, तो वही इब आए तो नूतले किमें भाई बढ़ेगी कि जगह हम बतावांगे तो। लेकिन वह उनका भाई उल्टा पासा पड़ गया कि बस की जाए, इब गांव नाराज हो गया भाई, वोट तो गांव नहीं तो गिरनी है, किसी एक आदमी तो कोई नहीं बना भाई, कोई भी होते कितना बढ़ाओ, तो ये तो गांव में राम में बना कर है सब, जिस पर नजर हो जाएगी है, तो भाई वो है उसको बनावस है। वो तो कदे भाई पहले बेचारा मेंबर भी नहीं बनाया होगा मेरे हिसाब से, तो दिसंबर है। लेकिन भाई देखो पब्लिक ने गामा ने उनने तो उसका सम्मान बढ़ाया से, वो एक ही सब पद पर पहुँचा दिया, जो भी हो आपकी समस्या सुन सके है, आपके काम कर सके है। लेकिन भाई या भी नाराजगी है काम वाला कि भाई काम होने हुए, स्कूल देख लो, अस्पताल देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, यानी कि वो चीज़ नहीं हुई। लेकिन उसके है भाई ये आप लोगों ने रोष प्रकट करा है, कुछ भाई उसका दिमाग बदली हो जाए, ये बता भाई 1 साल और सरकार से उनकी उसके से ईब कर दे भाई, तब न खुश है, हर एक काम कर दे तब मैंने कह देगा हम तो इससे बढ़ावांगे, गलत है भाई। काम ना तो काम चाहिए है, जब काम के काम होंगे तो वह खुश हो जाएंगे भाई, ठीक है भाई बढ़िया विधायक था भाई, जब तो भाई वो गलती कर जाता, लेकिन ये भाई से ने काम के सारे काम कर दिए, सारी सुविधा मिलेगी, तो आप पे नु कहोगे आप पे धंधा खाए भाई, सारा काम उसके साथ आने लगा नहीं आने लगा। तो भाई ऐसा है, हमने अपना आपसी भाईचारा तो बनाए रखना है, किसी का द्वेष नहीं देखो, ये आकर भाई कोई किसी की करो कोई किसी की करो, वो तो एक भाई उसकी स्वतंत्रता है वोटर की। अब भाई वो अपना वोट किसको देगा, हम अंदर को नहीं जा, बटन तो उसने दबाना है, बाहर न कह देगा मैं इसका दूंगा, भीतर किससे का दबाए दे, क्या करेगा भाई। तो इन सारी बातें छोड़ गए, जो है भाइयों इनका होलिया सरपंच ने इकट्ठे करे थे, बड़ी अच्छी बात करी। चलो इनने भी जो है किमें सीखने मिला होगा, और भाई थोड़े नए हैं तो थोड़ा धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे, तो भाई ये भी हमारे भाई से, तो ये भी भाई कुछ मतलब जो है ना इनमें भी ज्ञान होगा, नॉलेज बढ़ेगा, तो आगे भाई गलती ये भी नहीं करेंगे। तो इसलिए जब आपने माफ़ कर दिया तो हमने भी माफ़ कर दी, ठीक है। तो भाई आगे जो है ना अपना कोई हाँ बैठे रहियो भाई ना उठा को तो हाँ जब जाएंगे भाई, इन तक भी हमारी प्रार्थना है, ये हमारे भाई सब कोई भी काम करना हो तो भाई एक बार अपने काम के सारे भाइयों ने इकट्ठे कर दे, उन्हें बता दे भाई ये पैसे आ रहे हैं बोलो कड़ा लगवाने हैं, तो भाई ये तो बस नु इतनी बात के भूखा है, काम तो इन्हें करना है।
करवाना विधायक ने है भाई, पैसे उन्हें देने हैं, सरकार देगी पैसे तो और तो कोई देव को नहीं। तो उसमें भाई काम ठीक हो जाएगा भाई। सरपंच तो मेरी प्रार्थना है, ये सारे छोटे हैं अलग लगे भाई, तुम भी कोई काम करो गांव का तो भाई इन भाइया ने इकट्ठे करके इनकी सलाह जरूर ले दिया करो और इनको बताया कि भाई हम जो काम करा हाँ वो काम करोगे, करना तो शैतान ने, तुम अपनी मर्जी से करोगे कि इन भाइया की सलाह लोगे तो ये भी राजी हो जाएंगे भाई। सरपंच बढ़िया से भाई भाई सलाह लेकर काम करें, नहीं है तो यह बात से। तो भाई एक बात हो रहा है कि अगर कहो तो भाई मैं बता दूँ भाई, इस मैटर में तो मेरे ख्याल में भाई अड़ा हो लिया, ठीक है, और इंतजार कर लो भाई, उसका बढ़िया समय भी आकर है, समझ गए, बढ़िया समय आ जाए क्या पास आप तड़कर मैं भी की चलने लाइक जा, स्कूल की दीवार लकड़ने लाइक जा, तब मैं आंडो के सर ना तो जरा बड़ा काम किया भाई, थोड़ा ना बड़ा काम किया नहीं कहोगे तो ये बताओ भाई, उनकी सरकार से उनकी भाई खजाना उनने का पतो से और किसी पर थोड़ी लागा इतना, एक साल तो उनने भरेगा तो भाई उसका है भाई, उन्हें करना भी चाहिए। हम तो यह है कैस का उनकी ड्यूटी बनाए उन्हें करना चाहिए और भाई काम में खातर बनाएगा, ये सरपंच भी नो बनाए था भाई कि मैं काम करें, ठीक है भाई। दूसरी बात यह थी भाई, आप बताओ सारे भाइयों भाई राम राम, मेरे भी शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ भाई। आज गांव कलंगे में है और अमरूपन्ना, हाँ जी बाबा अमरूपन्ना में राजपूत धर्मशाला में अड़े पंचायत थी, जो मुख्यमंत्री जी जो आए थे उसमें जिस तरह के जो पास थे कोई लिमिटेड पास थे, उस कारण बड़ा तगड़ा रोष है, यानी जो बाहर थे वो अंदर नहीं आने पाए और बड़ी उससे रोज से युवा भी है और जितने भी बड़े बूढ़े जितने भी हैं और तीनों सरपंच यहाँ मौजूद थे। तो मतलब अभी फिलहाल पंचायत ख़त्म हो गई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जी ओम सिंह। ओम सिंह जी, ये पंचायत मतलब किस विषय में थी आप? ये पंचायत जी जनसंवाद के बारे में थी, जो मुख्यमंत्री आने थे और जो एरिया नियुक्त कराया था वो बाबा अमरूपन्ना की प्रश्न में कराया था, तो उसमें कुछ लिमिटेड पास दे दिए गए गांव वालों को, जो मैन आदमी चाचे ताई बड़े थे उनको अंदर घुसने नहीं दिया। तो हल्का विधायक के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में, क्योंकि जहाँ उनको बुलाया नहीं गया तो उनका मतलब विरोध करते हैं, क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया, उनकी जन समस्याएं सुनी नहीं गई। जो जन समस्याएं रखनी थी न तो जन समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया और क्या हुआ क्या नहीं, वो जो कोई सरपंच प्रतिनिधि है उसको भी बिगड़ पास के बढ़ने नहीं दिया। तो इसमें गांव वाले बुजुर्ग, महिला, चाची ताई सब बुरा अपने दिल में बुरा अपमान समझ रहे हैं और उन्होंने हल्का एमएलए विधायक ने अपमान किया है। हम हल्का विधायक का इससे विरोध करते हैं क्योंकि उन्होंने गांव का अपमान किया है। गांव उसका मतलब मतों के आधार पर देगा। तो ये विधायक तो वही है जो आपने मतलब जिस तरह के चुन के आप लेके आए थे? विधायक ने हमको काफ़ी आश्वासन दिलाए, लेकिन जो इसके चुने नुमाइंदे इसके साथ घूमते हैं, लेकिन जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उसने यस बोल दिया ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस के है, तो उसको मतलब आने नहीं दिया। वो जनसंवाद से नहीं डर रहा था, वो अपने विरोध से डर रहा था कि मेरा विरोध होगा, मेरे को प्रोग्राम नहीं करना, यहाँ करना है। उसने कहा जहाँ उसका विरोध होना था उसने वहाँ के प्रोग्राम कटवा दिए। तो ये भी तो हो सकता है मतलब जिस तरह की जो सिक्योरिटी के हिसाब से भी मतलब पास दिए होंगे। सिक्योरिटी का ये एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी कौन था, इसमें एसपी साहब की जवाबदारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन करना, जेड सिक्योरिटी देना। सिक्योरिटी का घेरा आम आदमी पब्लिक का नहीं होता है, ये प्रशासन का अधिकार होता है कि 2 दिन पहले चेक करना, क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वहाँ माइन डिटेक्टर से भी चेक होता है, बाहर सिक्योरिटी भी चेक करती है और लगाया जाता है। आम जनता के पास में आतंकवादी नहीं थे, जो इनके पास बम थे। आम आदमियों को जैसे उनके पास वीडियो वायरल हुआ तो चांग में खड़ी हुई जनता को उन्होंने खुद ही बुला लिया और हल्का विधायक का उन्होंने विरोध किया और हल्का विधायक को बोला कि क्यों नहीं आने दिया, आपको किसने लिमिट किया। तो अब ये कोई नहीं बता पा रहा है कि भी जो पास लिमिट दिए गए किसने दिए और कैसे दिए। मुख्यमंत्री को पूछा, मुख्यमंत्री को पता नहीं, हल्का विधायक है वो कानी काट रहा है। तो प्रशासन अधिकारी ने बताया कि भाई वो आप नहीं आओगे, तो किसी ने तो ये पास नियुक्त किए होंगे। वो खुल के नहीं आ रहा कि भी मैंने नियुक्त किया, मेरी गलती है। प्रशासन गलती माने, हल्का विधायक बोले कि भाई मैंने पास दिए, जवाबदारी कोई नहीं ले रहा।
तो अब आपकी नाराजगी मतलब विधायक से है या मुख्यमंत्री से? नहीं, मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है। हल्का विधायक की जवाबदारी है अपने हल्के को समझना। कभी भी बाढ़ आती है, पानी लगाना है, हल्के की जवाबदारी होती है। उसको हल्का विधायक का आना कि गांव-गांव में जहां उसका विरोध होता है वो आते नहीं है। बीजेपी का तो कट्टर है यो गांव में, जो बाइबल तो बोला कोई लाड़ी पाली आदमी है। बीजेपी का तो कट्टर गांव है यो। और हमारे गांव में कार छोरी का के बोला एक बार आगे गलती मान ले ले ठीक है चल भाई गल सुन आधा गांव नारा था हमारे साहब साथ थी खरे कमे जी ये बात हुई तो खड़े हो गए मन ने कही थी गाँव राम के बीच में बातें घंट पर आड़ी पाड़ी बाढ़ सु बोलना तो बनाना नहीं से पर माया खड़े करेंगे चौधर सबाई इसने ना जान दो छोरा महाराज बाढ़ हमारा काम करा तो बढ़िया ला करा तो बढ़िया सा तो बाहर आए तो हम इसके साथ रहे सारी बात हुई लेकिन इसने महाराज का फोन भी नहीं उठाया फोन भी नहीं उठाया हमारा कदे कराया एक दिन फोन कराया उस तरह दूसरा पकड़ा बोला भाई साहब फोन नाइट गया मैं बोला भाई ठीक से नाइट टाला कर दे आगे करनी और हमने क्या करना था भाई हम तो भाई पढ़ा दी यहाँ देख भाई हमने किसी मतलब कोई भला काम खातर कर होगा फोन माँ चलो ठीक से भाई कोई बात को नहीं आम जनता तो फिर मन चत कई बार इसने बोलना और बोला मेरे ने फोन करवा था मैंने फोन भी ना करना था मैं मेरा फोन उठाया कोई बोला वो भाई साहब बोला फोन करते लाइट के भाई टाल करते भाई लाइट के तो आज मतलब क्या डिसीजन लिया? आज फैसला ले लिया कि भाई हल्का विधायक काम विरोध करते हैं, मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं। उन्होंने आम जनता को पता लगने के बाद तुरंत बुला लिया, लेकिन ये मुख्यमंत्री साहब को पता नहीं था कि हल्का में क्या कर रहा है। ये नहीं आपकी बीजेपी से नाराजगी नहीं है? हम बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन हम हल्का विधायक के कट्टर विरोधी हैं। अच्छा हाँ, ये तो प्यारे गड़े मरीब होगी तो भाई हम भी होगी। अगर कल को वो आके मना लेंगे तब नहीं, हम मनाना तो गांव को मनाना हमको नहीं, हम अपनी समस्या नहीं रख रहे हैं। अगर पंचायत फिर से होती वो आते हैं तो फिर नहीं, गांव जो कहेगा गांव के साथ हैं, गांव के लिए अच्छा करेगा तो गांव अच्छा कहेगा। मेरे कहने से वो बुरा नहीं हो जाएगा। गांव जब खुश है तो गांव एक पर डैम हो जाएगा तो गांव के साथ भी होंगे। अगर गांव अगर एक पर डैम नहीं होता तो हम दिसंबर के लिए बिल्कुल नाराजगिरी है। नहीं, एक बात और है, एक बात ली छोड़ी है। अपना सरपंच था भाई, मैं उसका नाम कौन जानता के नाम से उसका रमेश मुख्यमंत्री ने किए मेरा भाई इसकी घरवाली सरपंच नहीं है, लेकिन उसमें भी आप और हमें थे कि यो सरपंच को यो मेंबर भी कौन है इसके घरवाली को बुलाओ, ये मतलब सब हम उसकी बेइज्जती हुई है। बड़ी अच्छी बात है। प्रतिनिधि की बेइज्जती होना एक सरपंच की, वो भी सरपंच दावेदार, उसको अंदर ना आने देना बिना पास के, वो तो आइडेंटिफाई आदमी होता है कि ये सरपंच है और गांव रास्ता छोड़ता है। मुख्यमंत्री के लिए तो हम रास्ता नहीं, फूलों की माला वो फूल बिछा देंगे कि आने के लिए, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। गांव का अपमान किया। हमारी चाची ताई बाहर खड़ी रही, उसको हमने अपमान किया गया। हम उसकी हल्का विधायक की घोर निंदा करते हैं और करते रहेंगे। चलो भाई साहब, हमने इस बात का नहीं बेरा था, ये कार्ड मिले हैं, वो बोला कार्ड मला आधार कार्ड दिखा दिया, बोला यो नहीं बोला यो बाबा ये तो कोयला कित मिला है के मारे हुडे बोला भाई सरपंच मिला है, सरपंच अगले लिखवाड़त है। हां मगर भाई ये तो हमने कोई मिला भाई, देख रह के भाई साहब तो फूलों की माला के कहते हैं, फूलों के कहते हैं। हमारे अगर खट्टर साहब चाहते या विधायक चाहता तो हम नोटो रास्ता बना देते। चलो तो फिलहाल इनकी जो है विधायक के खिलाफ नाराजगी है और ये कहे मुख्यमंत्री के खिलाफ हमारी नाराजगी नहीं, क्योंकि हमारे को अंदर नहीं आने दिया। और फिलहाल जिस तरह की इन्होंने कहा कि बीजेपी की तो हम कट्टर, हाँ, लेकिन विधायक से नाराजगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।